ससुराल से मायके पार्ट 2। इस कहानी के पहले भाग में आपने सुना वैशाली अपने ससुराल की सारी बातें अपने मायके तक पहुंचा देती थी। वैशाली के पति रजत की नौकरी जाने वाली बात भी वैशाली अपनी माँ को बता देती है और ये बात जब रजत को पता चलती है तो वो बहुत नाराज हो जाता है। आइए देखते हैं कि इस कहानी में आगे क्या हुआ। देखो रजत, मैंने अपनी मम्मी को कोई भी बात बताकर कोई गलती नहीं की है। ठीक है वैशाली, अगर तुम मानने को तैयार ही नहीं हो ना तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने घर जा रहा हूँ। तुम्हें अगर साथ चलना है तो चल सकती हो। अरे बिल्कुल, अब वैशाली अपने मायके में रहकर क्या करेगी, वो तो आपके साथ ही जाएगी ना। और इस तरह से रजत और वैशाली दोनों अपने घर लौट आते हैं, लेकिन दोनों के बीच हुए झगड़े की वजह से दोनों आपस में बात नहीं कर रहे थे। 2-3 दिन बीतने के बाद भी जब दोनों आपस में बात नहीं करते तो वैशाली की सास को ये बात पता चल जाती है। क्या बात है वैशाली बहू, आजकल बहुत उदास रहती हो तुम। रजत से भी बात नहीं करती, तुम्हारा कोई झगड़ा हुआ है क्या? नहीं तो सासू माँ, ये ना मुझसे बिना बात के नाराज हो जाती है और कुछ नहीं। देखो बेटा, अगर कुछ भी हो तो तुम मुझे बता सकती हो। मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ रजत भी काफी उदास रहता है। नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बस उनकी जॉब चली गई है ना, इसलिए उदास है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वैशाली अपनी माँ को कॉल करके रजत और अपने झगड़े के बारे में सब कुछ बता देती है। और जब वैशाली अपनी माँ से बात कर रही थी उसी वक्त दरवाजे के बाहर रजत खड़ा था। पता है मम्मी, 3 दिन हो गए मुझे आपके घर से आए हुए, लेकिन रजत अभी तक मुझसे बात नहीं करते। ये सुनने के बाद रजत और ज्यादा नाराज हो जाता है। अगली सुबह शर्मा जी के घर की घंटी बजी और कीर्ति ने जब दरवाजा खोला तो सामने खड़ी थी वैशाली की मम्मी। अरे आंटी, आप सुबह सुबह यहाँ? अरे बात ही ऐसी थी तो मुझे आना पड़ा। तुम्हारी सासू माँ कहाँ है, जरा उन्हें बुलाओ ना, मुझे बात करनी है। अरे आइए आइए बहन जी, बड़े दिनों के बाद आई हैं। सब कुछ ठीक तो है ना? क्या ठीक है, आपकी बेटी और बहू आपस में एक दूसरे से बात नहीं करती और आपको पता भी नहीं चला। अरे कैसी सास हैं आप, बच्चों के बीच झगड़ा चल रहा है और आपको जरा भी परवाह नहीं। ये आप किस तरह की बात कर रही है? मैं तो अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखती हूँ। देखिए मम्मी जी, आपको इस तरह यहाँ आकर मेरे और वैशाली के रिश्ते के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। मियाँ बीवी के बीच में झगड़े होते रहते हैं। लेकिन देवर जी, गलती तो वैशाली की है ना। अगर आपकी और वैशाली के बीच में बातचीत नहीं हो रही थी तो उसे आंटी को तो ये सब नहीं बताना चाहिए। तभी वहां पर वैशाली आती है। आप कैसी बात कर रही है जेठानी जी? अगर आपकी जिंदगी में कोई परेशानी होती है तो क्या आप अपने माँ बाप से नहीं कहती? बिल्कुल कहती हूँ, लेकिन हर बात कहने से कुछ भी ठीक नहीं होता। कुछ बातें ऐसी भी होती है जो हमें अपने मायके में जाकर नहीं कहनी चाहिए। कीर्ति बिल्कुल ठीक कह रही है वैशाली, और इतनी छोटी सी बात तुम्हें अपने मायके में नहीं बतानी चाहिए थी। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, आप लोग मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। झूठ तो तुम बोल रही हो वैशाली। मैंने खुद तुम्हें अपनी माँ से बात करते हुए सुना था और तुमने उन्हें कहा था कि हम दोनों के बीच में अनबन चल रही है। मैं चाहता तो तुम्हें उसी वक्त टोक सकता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी मम्मी यहाँ आ जाएंगी। आप अपने घर में मेरा और मेरी बेटी का अपमान कर रहे हैं। अब मेरी बेटी इस घर में नहीं रहेगी। ये आप कैसी बात कर रही हैं बहन जी? ये कीर्ति का ससुराल है, उसका घर है। वो यहाँ नहीं रहेगी तो कहाँ रहेगी? मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप लोगों में से कोई भी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। मैं अब इस घर में नहीं रहने वाली। चलो मम्मी, हम चलते हैं। देखो वैशाली, ऐसा मत करो। मैं तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि सारी बातें अपने घर वालों को बताना जरूरी नहीं है। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाली। मुझे मेरे मायके जाना है और अब मैं कभी भी यहाँ लौट कर नहीं आऊंगी। और इस तरह से वैशाली अपनी माँ के साथ अपने मायके चली जाती है। मायके में जाकर वैशाली की मुलाकात अचानक से अपनी बचपन की सहेली अनाया के साथ होती है, जो कि वैशाली के मायके वाले घर से कुछ दूर रहा करती थी। अनाया और वैशाली स्कूल से लेकर कॉलेज तक एक दूसरे के साथ पढ़े थे। अचानक से अनाया को वहां पर देखकर वैशाली चौंक जाती है। अरे अनाया, तुम यहाँ? और ये तुम्हारे साथ छोटी बच्ची कौन है? ये मेरी बेटी है। अरे वाह, तुम्हारी तो 4 साल की बेटी भी हो गई। हाँ, मेरी शादी भी तो जल्दी हो गई थी ना। अच्छा अच्छा, तो तुम भी अपने मायके आई हो? चलो अच्छा हुआ यार, कितने साल हो गए थे तुमसे मिले हुए। तुम ऐसा कह सकती हो कि मैं अपने मायके आई हूँ, लेकिन क्या बताऊं, मैंने तो खुद अपने हाथों से अपनी जिंदगी बिगाड़ ली।
क्या मतलब? मैंने तो सुना था तुम्हारी लव मैरिज हुई थी और तुम्हारा पति भी बहुत अच्छा है। हाँ, उस वक्त मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ पाई थी क्योंकि मैं कहीं बाहर गई थी। तुम तो शायद विदेश में रहती हो ना? सब कुछ बहुत अच्छा था वैशाली, लेकिन मेरी एक आदत की वजह से आज ये हालत हो गई है कि मुझे अपने मायके में रहना पड़ता है, और मायके वाले भी शादीशुदा बेटी को ज्यादा दिन अच्छे से नहीं रखते। अब तो नौकरानी जैसी हालत हो गई है मेरी। अरे, लेकिन हुआ क्या? मुझे बताओ तो। होना क्या था, मैं अपने ससुराल की सारी बातें मायके में बता देती थी, जिसकी वजह से मेरा और मेरे हस्बैंड का बहुत झगड़ा हुआ। और अब हालत यह है कि पिछले 6 महीने से हम अलग अलग हो गए। कुछ ही दिनों में हमारा डिवोर्स भी होने वाला है। अरे, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। तुम्हारे बीच तलाक लेने की नौबत आ गई। हाँ, तुझे सच बताऊं, मेरे हस्बैंड ना मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन एक छोटी सी बात पर झगड़ा इतना बढ़ गया कि अब हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। मेरी छोड़ो, तुम बताओ, तुम मायके में क्या कर रही हो? अब नहीं नहीं, बस कुछ नहीं। मैं तो ऐसे ही 2 दिन के लिए अपनी मम्मी को मिलने आई थी। अच्छा ठीक है, अभी चलती हूँ, मेरी बेटी के स्कूल का टाइम हो गया है। वो क्या है ना, मुझे इसका एडमिशन भी यहीं करवाना पड़ा। तुमसे बाद में मिलती हूँ। हाँ। अनाया तो चली जाती है, लेकिन उसकी बात वैशाली के दिमाग में घूमती रहती है। उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि उसकी जरा सी गलती भी उसकी जिंदगी के साथ वही सब कर सकती है जो अनाया के साथ हुआ था, और इसलिए वो जल्दी से अपने घर जाती है और अपना बैग पैक करने लगती है। क्या हुआ वैशाली? तुम अचानक से अपना सामान क्यों पैक कर रही हो? देखो, तुम्हें उस घर में जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी माँ है। नहीं माँ, मुझे ना मेरी गलती का एहसास हो गया है। मुझे जल्दी से वापस जाना चाहिए। अरे, पर हुआ क्या? मुझे बताओ तो। कुछ नहीं मम्मी, बस ये समझ लीजिए कि गलती मेरी थी। और इतना कहकर वैशाली वहां से निकल जाती है और सीधे अपने ससुराल पहुंचती है। वैशाली बहू, तुम वापस आ गई, बहुत अच्छा किया बेटा। अरे वाह वैशाली, तुम्हारे आने से तो घर की रौनक लौट आई है। तुमने इतने दिन क्यों लगा दिए वापस आने में? वैशाली, मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल और मैसेज किए, तुमने मेरे एक भी कॉल का आंसर नहीं किया। आज तो मैं तुम्हें खुद घर लेने आने वाला था। आप सब मुझे माफ कर दीजिए। मुझे इस बात का एहसास हो गया कि सारी गलती मेरी थी। कीर्ति भाभी ठीक कहती थी, ससुराल की कुछ बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए, अपने मायके वालों को भी नहीं। ससुराल से मायके के बीच में कुछ दूरी का रहना बहुत जरूरी होता है।